हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुप्रिया पर। आप देख रहे हैं यूजीसी नेट 2020 पेपर 2 के सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पर डेली क्विजेस के हमारे इस वीडियो को। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 स्ट्रक्चर, फंक्शनलिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म। संरचना, प्रकार्यवाद एवं संरचनावाद के क्वेश्चंस को हम करेंगे सॉल्व। अगर आपने चैप्टर 1 के वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और शुरू करते हैं आज के क्विज को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। ऑप्शंस हैं, सामाजिक संरचना अखंड व्यवस्था है, सामाजिक संरचना को व्यक्ति निरंतर बदलता रहता है, सामाजिक संरचना समाज के बाह्य स्वरूप का बोध कराती है, या फिर सामाजिक संरचना अंतः संबंधित इकाइयों का एक व्यवस्थित स्वरूप है। और इसका सही आंसर है ए नंबर, यानी सामाजिक संरचना अखंड व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संरचनावाद का उदय माना जाता है अफ्रीका, फ्रांस, रूस या ब्रिटेन। और इसका सही आंसर है फ्रांस। संरचनावाद का उदय माना जाता है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के बाहरी ढांचे को सामान्यतः किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शंस हैं, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संरचना या फिर सामाजिक संगठन। इसका सही आंसर है सामाजिक संरचना। समाज के बाहरी ढांचे को सामान्यतः सामाजिक संरचना नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का अंग नहीं है? ऑप्शंस हैं, सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक प्रतिमान, व्यक्तियों द्वारा ग्रहण किए गए पद एवं भूमिकाएं या फिर सामाजिक समस्याएं। और इसका सही आंसर होगा सामाजिक समस्याएं। सामाजिक समस्याएं सामाजिक संरचना का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनात्मक उपागम के अंतर्गत किसका विश्लेषण किया जाता है? ऑप्शंस हैं, परिस्थितियों का, व्यक्तियों का, भूमिकाओं का या फिर ये सभी, इन सभी का। और इसका आंसर ये सभी, यानी संरचनात्मक उपागम के अंतर्गत परिस्थितियों का, व्यक्तियों का और भूमिकाओं का सबका विश्लेषण किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जो एक व्यवस्था से अनुकूलन सामंजस्य बनाए रखते हैं वे कहलाते हैं क्या? प्रकार्य, अकार्य, गुप्त कार्य या अंतर्निहित कार्य। तो 6 का आंसर हो जाएगा प्रकार्य। जो एक व्यवस्था से अनुकूलन सामंजस्य बनाए रखते हैं वे कहलाते हैं प्रकार्य। अगला क्वेश्चन है, किसी समाज के अनुकूलन में सहायक प्रत्यक्ष परिणाम को क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष परिणाम, प्रकार्यवाद, प्रकार्य, विचलन या फिर अकार्य। तो वही इसका आंसर होगा प्रकार्य। किसी समाज के अनुकूल में सहायक प्रत्यक्ष परिणाम को प्रकार्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकार्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया किस ईस्वी में? 1893, 1875, 1859 या फिर 1894? तो ये है 1893 में। प्रकार्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1893 में किया गया। प्रकार्य का समाजशास्त्री अर्थ क्या है? क्रिया, भूमिका, परिणाम या समारोह? तो प्रकार्य का सामाजिक अर्थ होता है परिणाम। परिणाम होता है प्रकार्य का समाजशास्त्रीय नाम, अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री का संबंध समाजशास्त्र में प्रकार्य की अवधारणा से है? अगस्ट कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, दुर्खिम या फिर ये सभी? तो ये सभी, अगस्ट कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर और दुर्खिम, ये सभी समाजशास्त्री, इनका संबंध समाजशास्त्र में प्रकार्य की अवधारणा से है। निम्न में से किसने प्रकार्यवाद को व्यक्तिवादी प्रकार्य कहा है?
रेडक्लिफ, ब्राउन, मर्टन, दुर्खिम या मेलिनोवस्की? तो इसका आंसर हो जाएगा मेलिनोवस्की, यानी डी नंबर आंसर हो जाएगा। मेलिनोवस्की ने ही प्रकार्यवाद को व्यक्तिवादी प्रकार्य कहा है। क्वेश्चन पे चलते हैं। नव प्रकार्यवाद की अवधारणा का संबंध निम्न में से किस समाजशास्त्री से था? ऑप्शंस हैं मेरियन जे लेवी, कोहेन, दुर्खिम या फिर मेलिनोवस्की। सॉरी, हम पिछले स्लाइड पे आ गए हैं। ये रहा। तो 12 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, कोहेन। नव प्रकार्यवाद की अवधारणा का संबंध कोवेन से समाजशास्त्री से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकार्य का संबंध डैश निर्माण करने वाली इकाइयों से है। क्या निर्माण करने वाली इकाइयों से है? ऑप्शंस है सामाजिक संरचना, भाषा निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण, सांस्कृतिक प्रकार्य। तो 13 का आंसर हो जाएगा सामाजिक संरचना। प्रकार्य का संबंध सामाजिक संरचना के निर्माण करने वाली इकाइयों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन संरचनावादी विचारक हैं? ऑप्शंस हैं डुर्खिम, मार्क्स, लेवी स्ट्रॉस या फिर ये सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये सभी। दुर्खिम, मार्क्स और लेवी स्ट्रॉस ये सभी संरचनावादी विचारक हैं। अब है पीटर ब्लाउ के अनुसार संरचनावाद किस तथ्य पर आधारित पाया जाता है? ऑप्शंस हैं भाषा, विचार, नियम या फिर ये सभी। तो 15 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी ये सभी। पीटर ब्लाउ के अनुसार संरचनावाद भाषा, विचार और नियम इन सभी तथ्यों पर आधारित पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। इस नाम की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? क्वेश्चन है हमारा, थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक का लेखक कौन है? इसे किसने लिखा है? SF नाडेल, RK मर्टन, T पार्सन्स या फिर लेवी स्ट्रॉस? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा लेवी स्ट्रॉस। थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर के रचयिता हैं लेवी स्ट्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाडेल की सामाजिक संरचना की परिभाषा में मूल अवधारणा का कौन सी है? नाडेल की सामाजिक संरचना की परिभाषा में मूल अवधारणा कौन सी है? संगठन, भूमिका, संबंध या फिर परिस्थिति? तो भूमिका। नाडेल की सामाजिक संरचना की परिभाषा में मूल अवधारणा भूमिका है, इसलिए बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस के संरचनावादियों के अनुसार संरचनावाद की जड़ें किसमें निहित पाई जाती है? भाषा, विचार, कानून या फिर सामाजिक संरचना में? तो इसका भी आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा भाषा। फ्रांस के संरचनावादियों के अनुसार संरचनावाद की जड़ें भाषा में निहित पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, संरचनावादी सिद्धांत का जनक निम्न में से किस समाजशास्त्री को माना जाता है? ऑप्शंस हैं क्लाउड लेवी स्ट्रॉस, F.T. सॉसर, माइकल फोकाल्ड, हर्बर्ट स्पेंसर। तो 19 का आंसर हो जाएगा क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। संरचनावादी सिद्धांत का जनक क्लॉड लेवी स्ट्रॉस को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मक भाषा विज्ञान को विकसित करने वाले सॉसर किस पर आधारित संरचना के पक्षधर थे? ऑप्शंस हैं भाषा, विचार, धर्म या फिर व्यक्ति समूह। तो आंसर होगा भाषा, ए नंबर। 20 का ए नंबर आंसर होगा। संरचनात्मक भाषा विज्ञान को विकसित करने वाले सॉसर भाषा पर आधारित संरचना के पक्षधर थे। 21 नंबर क्वेश्चन, कौन सा सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि सामाजिक स्थिरीकरण
में व्यक्तियों का एकीकरण व्यक्ति के गुणों या पुरस्कार पर ना होकर प्रकारों के आधार पर होता है। ऑप्शन है मार्क्सवादी सिद्धांत, प्रक्रियावादी सिद्धांत या सांस्कृतिक सिद्धांत या फिर संरचनात्मक सिद्धांत। तो इसका आंसर हो जाएगा संरचनात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनावाद तुलनात्मक रूप से विकसित बौद्धिक जगत की एक क्या है? भाषा, विचारधारा, संरचना या फिर गुणवत्ता? तो इसका आंसर होगा विचारधारा। संरचनावाद तुलनात्मक रूप से विकसित बौद्धिक जगत की एक विचारधारा है। 22 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। 23, एक कथन किसका है? यह कथन किसका है? प्रत्येक प्रकार की सभ्यता में प्रत्येक प्रथा, भौतिक वस्तु, विचार और विश्वास कुछ महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करता है। ऑप्शंस हैं मकाइवर, लेवी, डेविस या मैलिनोवस्की। लेवी यानी लेवी स्ट्रॉस की बात हो रही है। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? 23 का आंसर होगा मैलिनोवस्की। ब्रोनिस्लाव मैलिनोवस्की का कथन है, प्रत्येक प्रकार की सभ्यता में प्रत्येक प्रथा, भौतिक वस्तु, विचार और विश्वास कुछ महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मैलिनोवस्की के सेपानिक क्रम में व्यवस्था के 3 स्तरों के साथ संबंधित नहीं है? ऑप्शंस हैं प्रतीकात्मक व्यवस्था, सामाजिक संरचनात्मक व्यवस्था, व्यक्तित्व व्यवस्था या फिर जैविकीय व्यवस्था। तो इसका आंसर है ए नंबर, प्रतीकात्मक व्यवस्था। अगला क्वेश्चन, मैलिनोवस्की की प्रतीकात्मक व्यवस्था में कौन सी अपेक्षा प्रयुक्त नहीं होती है? ऑप्शंस हैं उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन और वितरण, सामाजिक नियंत्रण और व्यवहार का विनियमन, संगठन और सत्ता या प्राधिकार को अमल में लाना, या फिर दैनिक जीवन एवं गतिविधियों में सामुदायिक सामंजस्य। तो 25 का आंसर हो जाएगा दैनिक जीवन एवं गतिविधियों में सामुदायिक सामंजस्य। मैलिनोवस्की की प्रतीकात्मक व्यवस्था जो है, इसमें दैनिक जीवन एवं गतिविधियों में सामुदायिक सामंजस्य जैसी अपेक्षा प्रयुक्त नहीं होती है। तो आज के सेशन का ये था लास्ट क्वेश्चन। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसे शेयर जरूर करें। Thank you so much for watching this video. Stay home, stay safe.